इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसका मैंने एक अच्छी तरह से पीडीएफ बनाई हुई है। पीडीएफ जो है 2023-24 का न्यू बुक का पीडीएफ है, ठीक है। क्लास 7 सामाजिक विज्ञान अध्याय 4 दिया है कि मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी का है। मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी। इस अध्याय में जितने भी प्रश्न दिए जाएंगे सभी को एक एक करके सोल्व करेंगे। प्रश्न एक में दिया है कि अकबर के शासन काल में टोडरमल द्वारा व्यवस्था देखी जाती थी। यहाँ पर देखिए आपको नीचे में ऑप्शन आपको दिए गए हैं। कानून व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था या फिर राजस्व व्यवस्था। तो इसमें सही टिक हो जाएगा राजस्व व्यवस्था। क्या चीज़? तो राजस्व व्यवस्था में आपको टिक लगा लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए मैंने पूछा गया है कि 1526 मुगल शासक बाबर ने किस सुल्तान को हराकर दिल्ली और आगरा को कब्जे में कर लिया? किस को हराकर दिल्ली और आगरा को कब्जे में कर लिया? ऑप्शन इब्राहिम लोडी, बहलोल लोडी, उलादीन खलजी या फिर फिरोज शाह तुगलक। इसमें सही टिक हो जाएगा इब्राहिम लोडी। क्या चीज? इब्राहिम लोडी में आपको टिक लगा लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि अकबरनामा और आईने अकबरी के लेखक थे। ऑप्शन अकबर, जियाउद्दीन वर्नी, औरंगजेब या फिर अबुल फजल। तो इसमें सही टिक आप लगाना कि अबुल फजल में। किसमें? तो अबुल फजल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए पूछा कि मुगल कौन थे? कहा है कि मुगल जो है वो कौन थे? इसका सही उत्तर लिखना कि मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। कहा के दो महान शासक वंशों के वंशज थे, मुगल वंश और तैमूर के, ठीक है। मुगल वंश और तैमूर के। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि बाबर द्वारा किस युद्ध में कब इब्राहिम लोदी को पराजित किया गया? इसका सही उत्तर आपको लिखना है कि 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के युद्ध में। कब? 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि मनसबदार का है, मनसबदार से क्या आशय है आपका लिखने के लिए? तो इसका सही उत्तर लिखना है कि मन सुखदार शब्द का प्रयोग उन व्यक्तियों के लिए किया गया है जिन्हें कोई सरकारी पद मिलता है। क्या चीज? जिन्हें कोई सरकारी पद मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मन सुखदार। क्या कहते हैं? मन सुखदार। यहाँ थोड़ा सा आपको देख लेना आपकी बुक में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है कि अकबर की राजस्व व्यवस्था का संक्षेप में क्या वर्णन किया? किसके? तो अकबर की राजस्व जो व्यवस्था था उसके बारे में कहा लिखने के लिए। इसका सही उत्तर लिखना है कि प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में राजस्व निश्चित कर दिया। प्रत्येक प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया। प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की सूची बनाई गई, ठीक है। इतना आपको नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि अबुल फजल का, इसमें अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा में किन बातों का विवरण मिलता है? अकबरनामा में किन बातों का विवरण मिलता है? तो इसका सही उत्तर लिखना है कि अकबरनामा में प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण जो आकार में निर्धारित किए थे इसका विस्तृत वर्णन मिलता है। क्या मिलता है? तो इसका विस्तृत वर्णन मिलता है। इतना आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कि अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषता लिखी। कहा कि तो अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था जो था उसके बारे में आपको लिखने के लिए इसका सही उत्तर लिखना है कि साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था जिन्हें सूबा कहा जाता। क्या चीज? तो जिन्हें जो सूबा कहा जाता था। सूबो प्रशासक सूबेदार कहलाते थे। क्या कहलाते थे? प्रशासक जो वे सूबेदार कहलाते थे, जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। इतना आपको नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है कि जहांगीर के दरबार पर
नूर जहां के प्रभाव का विवरण का आपको लिखने के लिए, तो इसका सही उत्तर आपको लिखना है कि नूर नूर जहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रहे। क्या चीज रहे? तो अत्यधिक वफादार रहे। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। क्या किए? तो चांदी के सिक्के जारी किए। नूरजहां समय समय पर जहांगीर का सहयोग करती रही। ठीक है, इतना आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया कि अकबर के अकबर के धर्म संबंधी विचारों को कहा संक्षेप में लिखने के लिए। क्या चाहिए? अकबर के जो धर्म संबंधी विचार है उसको कहा आपको लिखने के लिए। इसका सही उत्तर आपको लिखना है कि अकबर के विचार थे कि जो व्यक्ति विद्वान विद्वान धार्मिक रीति और मृता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। कैसे होते हैं? तो वे अक्सर कट्टर होते हैं। उनकी शिक्षाएं पूजा के बीच विभाजन और आसमंजस्य पैदा करती है। आसमंजस्य पैदा करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए मेरा पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि मनसबदार और जहांगीरदार में कहा है जहांगीरदार में क्या भिन्नताएं हैं थी, लिखिए। तो सही उत्तर लिखना है कि सरकारी पदाधिकारी व्यक्ति को मनसबदार कहा जाता था। क्या चीज? सरकारी पदाधिकारी जो होता है उस व्यक्ति को मनसबदार कहा जाता था। एवं एवं जहांगीरदार राजस्व की वसूली किया करते थे। ठीक है, इतना आपको नोट करें। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं पे ये समाप्त। अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक